अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जो है डे 13 है और इतनी जल्दी जल्दी और इतने प्यारे प्यारे दिन गुजर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे बड़ी जल्दी थी वेट चेक करने की। वैसे भी मैं फ़्रेश होकर सबसे पहले यही काम करती हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखा रही हूँ और उसकी वजह आप लोग जानते हैं। 2 दिन से एक्सट्रीम स्ट्रक था और आज जो है वो थोड़ा सा पहिया उसका घूमा तो है, 62.90 हुआ तो है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी तो प्रोग्रेस नज़र आई है। रूटीन मेरी वही है और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैं वही कर रही हूँ, वही सारे स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, वही हेल्दी खा रही हूँ और घर का खा रही हूँ, जंक छोड़े हुए। मतलब रूटीन वही है। और आपने देखा फ्लक्चुएशंस और मेरे वेट में जो आई हैं, आप समझे कि ये एक्सपेरिमेंट कर रही है अपने ऊपर और डेली आप लोगों को ना नज़र आता है एज़ इट इज़। सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी खाती हूँ। और आज मैंने सेल भी लगाई हुई है, ये ख़रीदना है किसी ने तो आके ख़रीद लो। ये मैंने जीन्स की सेल लगाई हुई है और ये जो है ना मेरी जीन्स है। और मैं आज आपको अपनी बॉडी के बारे में भी बताती हूँ। रमज़ान से अब तक जो है ना 12 केजी वज़न मैंने कम किया है। और मेरी जो वेस्ट है ना नॉर्मल 28 से 30 है मेरी वेस्ट जो होती है। लेकिन ये पैंट्स मुझे आना बंद हो गई थी, थाई से ऊपर चढ़ती नहीं थी। और ये सारी 28 और 30 की वेस्ट की थी और अब ये वैसी पड़ी थी। मैं इनको पहनती नहीं थी क्योंकि आती नहीं थी। 34 इतनी वेस्ट हो गई थी मेरी, तो ये आज मैंने निकाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़िट भी आ गई हैं। और ये मेरा, मैं आपको अपना थोड़ा सा रूम चेक करवा रही हूँ। ये शीशे यहाँ पे इतने ज़्यादा है ना, घर में शीशे बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे ना मिरर सेल्फीज़ लेने का बहुत शौक़ है। मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाती हूँ। अपने आप का अपना एक टोटल इंट्रोडक्शन भी मैं दूँगी, मुझे क्या क्या शौक़ रहे हैं और मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है और मैंने अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को छोड़ा है, मैंने किन किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया अपने कौन कौन से शौक़ पर। और वो शौक़ जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए कह लें या किसी भी। सबसे बड़ा जो मुझे शौक़ था ना वो मॉडलिंग का था, लेकिन वो वाला जो था रास्ता मैंने उसको चूज़ नहीं किया अपने दिल की वजह से। और लेकिन एक वीडियो बनाएंगे, इस पे पूरी बात करेंगे। बट अभी जो है हम डाइटिंग पे हैं तो इसकी बात करते हैं। ये जो मैंने परसों शायद मंगवाए थे, ये मेरा पार्सल आ गया है। आप लोगों के कहने पे मैंने मेजरिंग कप्स मंगवाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 400 के आए हैं। पर यार इसमें जो हम चेक करेंगे ना चीज़, वो लिक्विड होगी। लिक्विड की ये जो है ना सही बता देगा उसके कितने मिलीलीटर हैं या कितने ग्राम्स हैं। बट हम इसको ना सॉलिड चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इन कप्स को सॉलिड के लिए एग्जैक्टली आपको फूड स्केल ही मंगवाना पड़ेगा। तो इस पे आज हम चेक करेंगे योगर्ट को। और आपको पता है कि मुझे ये वाला वीक जो है बीटरूट जूस का है और ये मैंने जो है बीटरूट जूस बना लिया। इसकी जो रेसिपी है ना मैंने शेयर की हुई है और मैंने नेल्स भी कट कर दिए हैं। घर की खेती है, शौक़ तो बड़े हैं मुझे इस तरह के, कट कर दिए हैं। और ये मैं पीने लगी हूँ। अपने दिन की शुरुआत मैं पानी से ही करती हूँ, चाहे आप गर्म पानी पी लें, चाहे आप जो है वो डिटॉक्स वाटर पी लें और चाहे आप ठंडा पानी पी लें, बस पी लें। और हम नाश्ते की तरफ चलते हैं। नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ 2 अंडे और 1 ब्रेड का पीस। ये भी मैंने इंटरनेट से ही देखी थी। ये यार आजकल इतनी इतनी चीज़ें नज़र आती है ना और मैं बनाने लगती हूँ। मुझे लगता है मैं बना लूँगी, लेकिन जब वो बनता है ना तो वो कुछ और ही बन जाता है। और ये मैंने 2 अंडे लिए हैं और सिंपल उनमें जो है ना मैं स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। सिर्फ नमक है और मिर्च है और जो ऑयल है ना मैं थोड़ा सा लूँगी, हाफ़ टेबल स्पून लूँगी। और इसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लूँगी। ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, आप ब्राउन भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड मैं खाती नहीं हूँ तो मैं यही वाली ब्रेड खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह लेती हूँ। और अब इसको मिक्स करके अच्छे से, ये मिक्स भी बड़ी मुश्किल से होता है। मिर्चें किस तरह मिक्स होती हैं यार अंडे में, होती नहीं है मेरे से। वो उसके इतने ढीले ढीले से मिर्चों के बन जाते हैं, इतना हाथ को घुमाना पड़ता है फिर जाके मिक्स होती हैं। और अब आप देख लें, ऑयल कम से कम मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मुझे नहीं था बनाना आता कम ऑयल में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बना सकती हूँ। इससे थोड़े ऑयल में भी बना सकती हूँ। ये तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया, हाफ़ टेबल स्पून है ये ले लिया। और ये हम कश्मीर का यूज़ करते हैं, डालडा या कश्मीर, इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं। और अब मैंने इसके ऊपर अंडा डाल दिया और ब्रेड का पीस जो है ना, अभी देखना मैं क्या करती हूँ उसका, ये मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ आज मैं, इस तरह के चोंचले कोई भी नहीं करती, लेकिन अब मुझे मज़ा आता है इस तरह के काम करने में। और मुझे लगता है कि अंडे को ना थोड़ा और स्प्रेड कर लेना चाहिए था।
मेरी ब्रेड एक तरफ से अंडा लेस रहेगी, उसके ऊपर अंडा नहीं आएगा। और मतलब वैसे ही हूँ, ऐसी चीज़ें बनती हैं। और आज जो है ना, मैंने किचन में अपना स्टैंड भी ला के रख लिया, इसलिए जो वीडियो है ना, ये वाला क्लिप थोड़ा सही बन गया। नहीं तो वैसे ही मैंने डेली की तरह हाथ में पकड़ के वीडियो बना रही होना था, कोई चीज़ इधर गिरती है, कोई चीज़ उधर गिरती है। आज मैं ना हिम्मत करके अपना स्टैंड भी ले आई नीचे। और ये आप चेक कर लें, एक तरफ तो अंडा बड़ा अच्छा आ गया, दूसरी तरफ आ नहीं रहा। और आप इसकी जगह ना अपनी मर्ज़ी से भी कुछ खा सकती हैं। और अब मैं दोबारा आज बड़ी तेज़ तेज़ वॉक कर रही हूँ, तेज़, इस वजह से मेरा सांस फूल रहा है। और मुझे मज़ा आता है इस तरह वॉक करते हुए ना, वॉइस ओवर करने का वीडियो पे। और आप चेक कर लें, अंडा देख के दोबारा से हंसी आ रही है। सुबह भी आ रही थी, ये आया ही नहीं, इसके ऊपर आया ही नहीं। पर खैर कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है, हम कौन सा बहुत बड़े शेफ़ हैं। और जितनी भी मैंने कोशिश की ना, खैर कोई बात नहीं, होता है, चलता है दुनिया। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून केचप। और सारी जो हम जितना भी कुछ खाएंगे ना, उसकी कैलोरीज हम लास्ट पे हमेशा की तरह चेक करेंगे। और मैंने दोबारा से 1 ग्लास बीटरूट का जूस ले लिया। और जूस इतना, थोड़ा सा भी जूस रह जाता है ना, मैं फिर उसमें पानी मिला के कि उसका लाल रंग मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि इसमें कहीं ना कहीं बीटरूट ऐड है। तो मैं ना सारा दिन यही पीती रहती हूँ। एक चुकंदर होता है और पानी उसमें ना पूरा गैलन ही होता है। तो मैंने ये पी लिया। अच्छा, और ये ना वेट स्केल आप ना सेटेसा का मंगवाइएगा। मैंने जो मंगवाया हुआ है ना, बड़ी मुश्किल से ठीक आया है। लेकिन ये जो है ना, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका आप लास्ट में मंगवाइएगा और दराज से भी इजीली मिल जाता है। और अब चलते हैं लंच की तरफ। और लंच में मैं लेने लगी हूँ योगर्ट। और ये मैंने जो है ना कप, मेजरिंग कप ये लिया है मैंने 125 ml का। और मैं चेक कर रही हूँ कि क्या आया, मेरी जो वेट स्केल है उस पर ग्राम्स उतने ही आते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक से, ये जब पूरा फिल हो गया ना मेरा कप, तब जाकर ये 125 मतलब 124 ग्राम्स का हो गया मेरा दही। और इसको मैं खाऊंगी अपने लंच में। तो मतलब ये आप मेजरिंग कप्स मंगवा लें। और इसमें आप सालन सॉलिड चीज़ें इसमें चेक नहीं हो सकती आपको सॉलिड के लिए। अब 125 ग्राम्स वाटरमेलन हम कप में किस तरह चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको स्केल मंगवाना पड़ेगा। सस्ता सा आ जाता है, एक दफ़ा लें, बड़ा ही हेल्पफुल रहता है हमारी जर्नी में। जब से मैंने मंगवाया है ना, मतलब ज़िंदगी संवर गई है। इसको आप मंगवा लें, 1000 तक आ जाता है। और साथ में मैंने एक एप्पल ले लिया है और साथ में योगर्ट। और इसके साथ मैं अपना लंच करने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट भी हो गया था, लंच भी अच्छा वाला हो गया था। और मैं अच्छा अपनी बॉडी के बारे में बता रही थी, वेस्ट का तो मैंने आपको बता दिया यार। रमज़ान से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी टांगों में दर्द हुई है, ना मेरे बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हुई है, ना मुझे मसल पेन हुई है। पहले बहुत ज़्यादा होती थी और अब मैं एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। सारा कुछ अच्छा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक है। एनर्जी भी आ गई है, चुस्ती भी आ गई है। और जो दर्द है ना, पहले बहुत होती थी टांगों में, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी मसल पेन से। और वो ऐसे गायब हुई है ना कि मतलब शुक्र शुक्र शुक्र, नज़र ही नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मेरी बॉडी में चेंजेस आई हैं जो मेन है ना। और जो मैंने आपको बताया पैंट्स फिट हो गए, वो तो एक बहुत ही बड़ी बात है। और अब चलते हैं और अपनी स्किन का मैं बताऊं, मैं ना स्किन पे ये थोड़ा सा कह लें चुकंदर का ही थोड़ा सा पेस्ट होता है, वही अपने मुंह पे लगा लेती हूँ। और आजकल मैं सीरम कोई नहीं लगा रही। और माशाल्लाह ऑयल भी नहीं आ रहा स्किन पे। मतलब ये भी हम इस तरह की रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। और अब हम जो है वो लंच में डिनर में बनाने लगे भिंडियाँ। और इसकी क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। भिंडियाँ जो है ना, हम जैसे बनाते हैं, हम इनको फ्राई कर लेते हैं और हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये वाला तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और भी भिंडियाँ बनाने का तरीका होता है दूसरा, वो हम घर में से वो कोई भी नहीं खाता, तो अच्छी वो भी बहुत बनती हैं। लेकिन जब ज़्यादा लोग ये एक तरह की चीज़ खाएं तो फिर वही बनानी पड़ती है। इसलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई कह लें भिंडियाँ, और साथ में प्याज। और प्याज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं भिंडियाँ कम लेती हूँ, प्याज ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा, और किस किस को इस तरह का जो मसाले वाला प्याज होता है वो खाना पसंद है? मुझे मतलब बहुत पसंद है ये प्याज। तो अब ये भिंडियाँ हो गई हैं। और साथ में हमने ये जो पेस्ट है ना, ये हम टमाटर का, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें 4 चीज़ें डाल के जग में तो उसको ग्राइंड कर लेते हैं और वो पेस्ट एक साथ ही डाल देते हैं। हर हांडी का तरीका हमारा ऐसे ही है। तो ये हमने प्याज के अंदर स्पाइसेस डाल के
साथ में हमने डाल दी हैं वो अदरक लहसुन का पेस्ट और भिंडियाँ जो फ्राई की हुई थी वो डाल दी। इतनी सिंपल सी रेसिपी है और ये हमारा जो सालन है ना वो बन के तैयार हो गया और यम्मीएस्ट सालन होता है। इसको ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी नहीं बनाई तो बहुत मज़े की बनती है। और मुझे कमेंट आया था कि आप भी इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, तो अब जब बन रही थी तो मैंने क्विक सी रेसिपी शेयर कर दी। और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ अपने डिनर के लिए। और ये जो है ना, मैंने डो का साइज़ जो मेरे पेड़े का साइज़ है उसका जो वेट है वो 80 ग्राम्स है। और जब ये पक जाएगा ना तो इसमें जो है वेपर्स, इसमें जो वाटर होता है वो उड़ जाएंगे और ये रह जाएगा हार्डली 60 to 70 जो इसका वेट है वो हो जाएगा। इतना चल चल के ना मेरे से बोला नहीं जा रहा। आई थिंक आई शुड सिट डाउन। और ये आपने पावर वॉक लाजमी किया करनी है, अगर अभी तक भी नहीं करती ना तो बड़ी हेल्पफुल होती है। और मुझे आज कमेंट्स में बताइएगा आप क्या चाहते हैं, मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँ अपनी डाइट में। मेरा तो ये मोटो था कि जो भी होगा ना, जो भी मैं वही खाऊंगी। लेकिन आप अगर कुछ चाहते हैं ना, किस चीज़ की कैलोरीज आप मुहैया करना चाहते हैं या कोई चीज़ की रेसिपी, तो मुझे आज कमेंट्स से बताइएगा कि मैं क्या चीज़ ऐड करूँ। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोटी जो है पकने के बाद इतनी रह जाएगी, तो ये 64 ग्राम्स की रह गई है। वीट की रोटी मैं पूरी खाने वाली हूँ। और ये जो है ना स्मॉल साइज़ होता है, ये मीडियम साइज़ की प्लेट है। कल जो मैंने रोटी खाई थी वो स्मॉल साइज़ की प्लेट थी, तो ये आज रोटी इतनी बनी है। कल बहुत छोटी सी डिस्क साइज़ की थी और आज थोड़ी बड़ी बन गई है। और साथ में मैंने ले लिया है आप चाय का कप, और साथ में मैंने ले लिया भिंडी का सालन। और ये भिंडी है ना, अगर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे तो इतनी भिंडी की कैलोरीज होंगी 60। लेकिन अब ये डीप फ्राई है ना तो इसकी कैलोरीज ज़्यादा हो गई हैं, और वो हम अभी चार्ट में देख सकते हैं। ये मेरा डिनर है और ये सारा कुछ देख लें। एग्स है, ऑयल है, ब्रेड है, केचप है, योगर्ट है, एप्पल है, व्हीट रोटी है, भिंडी सालन फ्राइड मैंने लिखा भी हुआ है, और साथ में चाय, मिल्क। और टोटल कैलोरीज भी आपके सामने थी, ऑलमोस्ट 850 हो गई। और अब जो है, अगर आप ओल्ड व्यूवर हैं, कब से ये क्लिप देख रहे हैं, तो अब आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है मोटिवेशन मिल जाए इसको देखकर। ऑलमोस्ट मेरा जो है 12 डेज़ में 5 kg वज़न जो है वो कम हो गया है। और कोई फैंसी डाइट नहीं की, आपने देखा होगा मैंने कोई ओट्स नहीं खाए, इवन मैंने चिया सीड्स भी नहीं खाए। मेरे घर में पड़े तो थे, पापा को एक दफ़ा जोश आया था तो वो ओट्स भी लाए थे, सीड्स भी लाए थे, तो मैं भिगो के रखती थी, पर कभी मेरा दिल नहीं किया था खाने को, कभी भी नहीं। मतलब मैंने अपनी ज़ुबान पे भी नहीं लगाया, मुझे पता ही नहीं है उनका टेस्ट कैसा होता है। तो मैं ऐसी हूँ, यही चीज़ें मुझे पसंद हैं जो मैं खा लेती हूँ, और लेकिन क्वांटिटी कम रखती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ जाते हैं। और हम अगर फैंसी डाइट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हम ये वाला पैटर्न भी चूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हर चीज़ में ना अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है, न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं। अगर हम अपनी डेली कैलोरी लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली हम जो है अपने फ़ैट को स्टोर कर लेंगे। हमारी कैलोरीज जो है फ़ैट में ही स्टोर होती है, हमारी एनर्जी। तो कम खाएंगे तो बॉडी उन फैट्स को ऑटोमेटिकली यूज़ करेगी। ये सिंपल सा रूल है, इसको समझ लेंगे और कैलोरीज काउंट करेंगे हमेशा, तो कभी भी, मैं गारंटी देती हूँ, कभी भी हम ओवरवेट नहीं होंगे। कैलोरीज को छोड़ देंगे ना तो हमें नहीं पता हमने उस दिन क्या खाया और हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए थी और हम कितनी अपनी बॉडी के अंदर लेके चले गए हैं। तो ये वाली हैबिट अपनी बनाएं और इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। और अब जो स्टेप्स मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, आई क्विट शुगर, मतलब मैं शुगर बिल्कुल छोड़ दी है, और मैंने मीठा भी नहीं खाया, बड़े दिन हो गए हैं। चीट डे करेंगे, आने ही वाला है, थोड़े दिन रह गए हैं, चीट डे भी कर लेंगे। और आपने सोना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और आपने पावर वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और जंक से तो बहुत दूर रहना है, मतलब बड़ी दूर रहना है। और इसके अलावा मेडिकल प्रिकॉशंस, आप मेडिकल हिस्ट्री है तो ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो ना करें, और स्कूल या कॉलेज जाने वाले किड्स हैं तब भी ये ना करें। और इसके अलावा आप इसको फॉलो कर सकती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह करती भी हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।